हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज अपन देखेंगे अपने पी ब्लॉक का ग्रुप चल रहा था, पी ग्रुप्स के बारे में। तो उस ग्रुप में आज जो ग्रुप देखने वाले हैं, उस ग्रुप का क्या नाम है? तो उस ग्रुप का नाम है अपना ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 में देखिए कहाँ से अपना स्टार्ट है। ग्रुप नंबर 17 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपके नीट में आने में बहुत ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 17 जो है, ग्रुप नंबर 17 के बारे में अगर बात करें तो उसको हेलोजेंस बोलते हैं। अब हेलोजेंस में अगर कौन कौन से हेलोजेंस आते हैं, तो इसमें जो हेलोजेंस आते हैं उनके नाम क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कम से कम आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये 4 नाम, 5वाँ भी होता है वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो इनके कलर्स की बात करनी है, कौन सा किस कलर का होता है। तो एज़ इट इज़ ये कलर आपको ध्यान ही रखने हैं कि ये कलर्स जो है इसके होते हैं। ठीक है, ये कलर्स ध्यान रखने हैं। और इसके बाद अगर बात करें अब इसकी प्रॉपर्टीज़, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो पूछी जा सकती हैं, वो क्या-क्या हैं? तो एटॉमिक रेडियस, ग्रुप में नीचे जाने पर, इस एरो का मतलब क्या है? नीचे आने पर। ग्रुप में नीचे आने पर जो है इनकी रेडियस बढ़ती है, आयनिक रेडियस भी बढ़ती है। ठीक है, आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी अगर बात करें तो वो क्या होती है? तो आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी ग्रुप में नीचे आने पर घटती है, क्योंकि साइज़ बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बात करें तो आप जानते हो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, तो नीचे आने पर डिक्रीज़ होती है। ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको स्टार लगा हुआ दिख रहा है इसमें, वो है डेल्टा एच हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है नीचे जाने पर डिक्रीज़ होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट में आ सकता है। ठीक है? रिएक्टिविटी विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी जो है ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज़ होती जाती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है और सबसे कम आयोडीन होता है इस ग्रुप में। ठीक है? अब और अगर बात करें तो सबसे पहले अपना क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, डेंसिटी भी नीचे आने पर बढ़ेगी ही, क्योंकि मास बढ़ रहा है। एक्स एक्स बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ जो है, दोनों एलिमेंट्स के बीच की बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। सेल्फ रिड्यूसिंग पोटेंशियल, अपने आप को रिड्यूस करने के पोटेंशियल है वो नीचे आने पर घटता है। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर नीचे आने पर घटती है। ठीक है, अब आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का ऑर्डर। आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली हमारा जो ऑर्डर है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसी में आता है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है वो एक स्टेप बाद में आता है, मतलब क्लोरीन उससे आगे निकल जाता है, बाकी सीक्वेंस सेम है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है क्लोरीन में। इस कारण से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है क्लोरीन के कंपैरिज़न में। अब आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब आप अगर इनको तोड़ने जाएँगे, तो तोड़ने में किसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? तो सबसे ज़्यादा किसकी है? तो पूछा जा सकता है, वो है क्लोरीन। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, बाकी का ऑर्डर आपको ऐसा एज़ इट इज़ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने देखा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा भी होगा। तो वो पूछ सकता है कि आप बताइए कि ये जो आपका पोटेंशियल है वो किस-किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो डेल्टा एच डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उनको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एंथैल्पी है उस पर डिपेंड कर सकता है। और डेल्टा एच हाइड्रेशन, इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब कुछ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाली अगर चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करें, तो ये कुछ ओर्स दिए हुए हैं। ठीक है? ये जो ओर्स हैं, ये ओर्स से पूछ सकता है नाम मात्र के लिए कौन सा और किस का फ़ॉर्मूला क्या है। ठीक है? तो आप मोटा-मोटा ध्यान रखिए किसका फ़ॉर्मूला क्या होता है। ठीक है? अब आते हैं रिएक्शंस। तो रिएक्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हुआ करती थी पहले के समय पे। ठीक है? अभी पूछ सकता है, इसलिए लिखिए कि फ्लोरीन अगर H2 के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है? मतलब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। और अगर क्लोरीन और ब्रोमीन में से कोई भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वो HOX बना लेता है। ठीक है? मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। और HI अगर O2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये I2 प्लस H2, मतलब इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड ना होकर उल्टी होती है। I2 से H2 का ना होकर के HI की रिएक्शन इसके साथ होती है, मतलब ये पॉसिबल नहीं होती है जनरली। अब अगर बात करें और आगे, तो देखिए इधर अपना जो बाकी ऑर्डर्स हैं वो क्या-क्या हैं? तो ये सारे ऑर्डर्स हैं। इन ऑर्डर्स में क्या-क्या याद रखना है? तो इन ऑर्डर्स में याद ये क्या रखना है? रिएक्शंस हो गई हैं। अब आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो ऑर्डर नॉर्मली होता है वही ऑर्डर इसमें है। अब आता है भई रिएक्टिविटी अब होगी, मतलब जब रिएक्शन हो जाएगी तो HF HX बन जाएगा, मतलब HF, HCl, HBr, HI बन जाएगा। इनमें क्या ऑर्डर आएगा? तो इनमें ऑर्डर अगर बात करें तो आप जब इससे इस तरफ जाते हैं, मतलब HF से कहाँ जा रहे हैं? HI की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। कैसे? एस्थेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, ऊपर भी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही थी। डेल्टा एच डिसोसिएशन, इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो कम, मतलब आपको याद रखना दो चीज बढ़ती हैं और दो चीज घटती हैं। नीचे आने पर स्टेबिलिटी घटती है और डेल्टा एच डिसोसिएशन घटता है, बाकी दोनों इंक्रीज होती हैं। अब जो एक स्पेशल हो सकता है वो है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर आएगा हाइड्राइड्स में। ठीक है, HCl, HBr, HF और HI। ठीक है, तो है जो आपके H के फॉर्म में हैलाइड्स हैं उनका क्या ऑर्डर आएगा, तो ये ऑर्डर आता है।
मेल्टिंग पॉइंट का। इसमें HF लास्ट सेकंड कैसे आता है? तो ये ध्यान रखेंगे कि ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HI से आगे तो नहीं निकल सकता, लेकिन वो HI के बाद आ जाता है, मतलब सबसे कम ना होकर के उसकी सेकंड लास्ट में नंबर आता है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम ऐसा ही आता है, उसमें सिर्फ अंतर ये हो जाता है कि HF सेकंड लास्ट ना होकर लास्ट में आता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो HF का होता है। क्यों होता है? बॉइलिंग अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, ठीक है? अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। अगर इनके ऑक्साइड बनेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? तो HI का जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड होता है और सबसे कम स्टेबल होता है Br का, ठीक है? क्यों होता है ऐसा? तो देखो HI का सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है? इसके पास जो बॉन्ड को पोलराइज़ करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। और Cl के पास अगर बात करें तो इसके पास अलग से d ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये Br से आगे रहता है, ठीक है? तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे। हैलोजन फैमिली का ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा मैंने बाकी ब्लॉक्स का ऑर्डर भी बनाकर वीडियो डाल दी है। आपने अगर वो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से अपना हैलोजन फैमिली का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मीटर पूछी जा सकती हैं वो पूरी हुई, ठीक है? तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसके अलावा बाकी ब्लॉक्स की अगर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बनती है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स उसमें आने वाले हैं। ओके?